गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम अपना 11th नंबर चैप्टर हिंदी का पढ़ेंगे। नाम है जिसका जो देखकर भी नहीं देखते। यानी जो देख तो पाते हैं, आंखें तो हैं, लेकिन वो देखकर भी उस चीज़ को अनदेखा कर देते हैं। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। यानी अब ये जो लेखिका हैं जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है, ये वही कह रही हैं। क्यों? क्योंकि वो अंधी हैं, वो देख नहीं सकती थी। इसलिए वो कह रही हैं कि मैं कभी कभी अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ। यानी वो तो उनकी सबकी तो आंखें हैं, तो मैं ये देखती हूँ परखने के लिए मीन्स जानने के लिए कि वह क्या देखते हैं। यानी उन्होंने आंखें होते हुए इसमें दुनिया में क्या देखा, जो कि मेरी तो आंखें नहीं हैं। तो मैं जिन चीज़ों से अछूती रही हूँ, क्या वो सब ये देख पाते हैं? उनके कहने का मतलब यहाँ कहा क्या था कि मैं देख नहीं सकती लेकिन महसूस कर सकती हूँ। लेकिन ये लोग जो देख सकते हैं वो महसूस नहीं करते, देखकर उसे अनदेखा कर देते हैं। यानी उनको वैल्यू ही नहीं है किसी चीज़ की। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। यानी सैर करना, घूमना, वो जंगल में घूमने के लिए गई और जंगल में घूमकर जब वापस लौटी, मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? यानी क्योंकि अब वो तो देख सकती थी, तो लेखिका ने उनसे पूछा। लेखिका कौन? हेलेन केलर है इस चैप्टर की, पता है। तो उन्होंने पूछा, आपने जंगल गई थी तो क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। यानी उन्होंने कहा कि मुझे कुछ खास लगा ही नहीं जंगल में देखने लायक। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। अचरज होना मीन्स आश्चर्य होना। यानी मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि अब तो मैं इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। आदी माने अभ्यस्त, मुझे आदत हो गई है। क्योंकि अब मैं जिस किसी से भी पूछती हूँ वो ज़्यादातर मुझे ऐसे ही जवाब देते हैं कि नहीं, कुछ था ही नहीं देखने लायक, खास कुछ था ही नहीं देखना जो मैं देखती, ध्यान देती उस चीज़ पर। तो यही कह रही हैं कि अब तो मुझे आदत ही पड़ गई है। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। यानी आंखें हैं, फिर भी वो उन चीज़ों को नहीं देख पाते जो मैं बिना आंखों के भी देख लेती हूँ। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ न देखे? मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छू कर पहचान लेती हूँ। यानी कि मेरे पास तो आंखें नहीं हैं, फिर भी मैं सिर्फ छूती हूँ, टच करती हूँ और उसी से पहचान लेती हूँ कि इस जंगल में कितनी सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही अच्छी हैं, रोचक हैं, माने अच्छी लगने वाली हैं। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। यानी उन्होंने बताया भोजपत्र का जो पेड़ होता है, उसकी जो छाल है, पेड़ यानी कि जो तना होता है उसका, उसको मैं टच करती हूँ, छूती हूँ और मुझे पता चल जाता है। चिकना है तो वो भोजपत्र है, और अगर वो खुरदरा है तो वो चीड़ है, चीड़ का पेड़ है। बसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में, यानी कि वो कह रही हैं कि जब बसंत का मौसम आता है तो क्या होता है, पेड़ पौधों पर नए नए पत्ते आते हैं, नई नई कलियां खिल जाती हैं। तो मैं तो उन टहनियों में हाथों से ही छूकर कलियों को ढूंढ लेती हूँ, और उस कलियों की जो फूलों की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, मखमली सतह माने कैसी होती हैं, बहुत ही सॉफ्ट होती है ना, मखमल जैसी। तो मैं तो उन्हें देख टच करती हूँ, उनकी घुमावदार बनावट को जो महसूस करती हूँ, उसे महसूस करने में, यानी कि उस बनावट को महसूस करने में मुझे अपार आनंद मिलता है, यानी खुशी मिलती है। क्योंकि मैं देख नहीं सकती तो मैं उसे छूकर ही पहचान कर खुशी महसूस कर लेती हूँ कि कितना सुंदर दिखता होगा। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। यानी इस प्रकृति में कितना जादू है जो मुझे महसूस हो जाता है, लेकिन जो आँखों से देखते हैं उनको पता नहीं चलता। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। यानी कि हो सकता है जब मैं हाथ रखती हूँ और उसी टाइम एक चिड़िया कोई बैठी होती है तो वो चिल्लाने शोर करती है ना, ची ची करके। तो मैं अपने आप को बहुत ही खुश नसीब समझती हूँ कि आज मैंने चिड़िया की आवाज़ सुनी।
अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस करके मैं आनंदित हो उठती हूँ। यानी मैं जब झरने में पानी में हाथ डालती हूँ, झरने के पानी में, तो जब मेरे हाथों के बीच से जो पानी गुजरता है, मैं उसी में बहुत आनंद महसूस करती हूँ। आनंद माने खुशी, मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो इन लोगों को क्यों नहीं मिलती? मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। यानी जो खूब महंगे महंगे कालीन होते हैं, तो हम लोग तो क्या देखते हैं, दिखावटी। उनके कहने का मतलब क्या है अब यहाँ पर, कि लोग जो आंखें जिनकी होती हैं वो सिर्फ दिखावटी चीज़ों को तो देखते हैं, उन पर ध्यान देते हैं। लेकिन ये जो प्रकृति है, इसने इसमें जो प्रकृति ने हमें दिया है उसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते। तो वो कह रही हैं इसीलिए कि मुझे तो कालीन जो महंगे होते हैं उनसे ज़्यादा अच्छी तो ये प्रकृति की चीज़ें लगती हैं। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है, तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। यानी मैं सोचती हूँ कि काश मैं इन चीज़ों को देख पाती, तो मैं तो इनके ऊपर मोहित हो जाती। मुग्ध होना मीन्स मोहित हो जाना, यानी इन चीज़ों से अपनी नज़रें ही नहीं उठा पाती मैं तो। इतनी सुंदर चीज़ें हैं ये। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। यानी इस दुनिया में इतने अलग अलग रंग हैं जो उनको महसूस ही नहीं वो कर पाते हैं। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। यानी कि मनुष्य के पास जो चीज़ होती है वो कभी भी उसकी कदर नहीं करता है। वो जो चीज़ नहीं होती उसी के पीछे भागते रहते हैं। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। आस लगाना मीन्स उम्मीद। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं। यानी अब जो चीज हमारे पास है हम उसकी कोई कदर नहीं करते, केयर नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो है, हमें उसकी वैल्यू नहीं पता। लेकिन जिनके पास वो चीज़ें नहीं हैं, उन्हें उस चीज़ की वैल्यू समझ आती है। वो समझ पाते हैं कि वो चीज़ ना होने से उनकी ज़िंदगी में कितना वो उस कमी को महसूस करते हैं। तो वही कह रही हैं वो, कि लोगों के पास आंखें हैं, तो जिनका वो इस्तेमाल, वो देखकर भी किसी चीज़ को देखकर मैं खुशी महसूस ही नहीं करना चाहते। वो तो सिर्फ उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो उनके पास नहीं है। तो ये तो एक भगवान का बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है। दृष्टि माने आंखें, जो कि जिन्हें लोग साधारण चीज़ समझते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो अपने जब से वो पैदा हुए, उन्होंने, उनके पास वो आंखें हैं, उन्होंने हमेशा से इस दुनिया को देखा है। जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंग से हरा भरा किया जा सकता है। इस नियामत से मीन्स भगवान ने ये जो हमें दिया है अनमोल तोहफा, इससे हम अपनी ज़िंदगी को इंद्रधनुष में रंग होते हैं ना अलग अलग, तो अपने खुशियों के इंद्रधनुष वाले रंग से, यानी अलग अलग रंगों को देखकर हम खुश होकर अपनी ज़िंदगी को भी इंद्रधनुष जैसे रंगों से ही भर सकते हैं, जो कि हम नहीं करते।